brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चर्चा में हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के दो बेटे बृजराज और शिवराज। क्यों चर्चा में हैं, क्या पूरा विवाद है और क्या करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे चर्चा में। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूपी तक का शो चर्चा में और बात करेंगे आज रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के दोनों बेटों की। दरअसल इनकी चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां के खिलाफ पोस्ट लिखा। दोनों बेटों ने एक एक करके अपनी मां भानवी सिंह के खिलाफ पोस्ट लिखा और ये पोस्ट उस जवाब में लिखा गया जिसमें भानवी सिंह ने एक ऑडियो जारी किया और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि कुंडा से विधायक है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में बाहुबली विधायकों की लिस्ट में आते हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए वो बताते हैं। पहले भानवी सिंह, जिनका लंबे समय से विवाद चला राजा भैया से, उनके ऊपर वो पहले भी आरोप लगाती रही हैं। उनका आरोप यह है कि राजा भैया ने उनके साथ मारपीट की, उन पर गोली चलाई, उन्हें प्रताड़ित किया और पैसों के लिए भी एक विवाद उनके साथ, रघुराज प्रताप के साथ, और अलग से अक्षय प्रताप सिंह, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एमएलसी हैं और राजा भैया के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, उनके साथ भी चल रहा है। इन सब के बीच उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि हथियारों का एक जखीरा जो है वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के घर पर है। और इसके कुछ दिनों बाद जब ये खबर सामने आई, चिट्ठी वायरल हुई, तो उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, जिसमें उन्होंने एक ऑडियो साझा किया। इस ऑडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, सालों तक मैं चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यह वही आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता के कोई जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, अब कुछ बोलना कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप में प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच करना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं तो सीबीआई जांच करा लें। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और ये साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में जिस घर में रहती हूँ, वहाँ की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है कि अपने अपराधी गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हो, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर किया है तो कुछ और सबूत यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर न होने का प्रमाण आपको देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम, सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई, पर यह चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही थी, इसलिए आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूँ। यह वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक सीबीआई फॉरेंसिक कराई जाए, मेरी और मेरी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए। जो राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। वॉइस नोट के साथ यह तो सबूत केवल एक छोटी झलक मात्र है। अब जो वॉइस नोट भेजा है वो भी आप सुन लीजिए। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे गोली। ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था। हाँ, ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे गोली। जी हाँ, ये इस वॉइस नोट की पुष्टि यूपी तक नहीं करता है, लेकिन इसमें एक तरीके से उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ गोली चलाने जैसे आरोप लगाए हैं। जैसे ये हथियारों के जखीरे की तस्वीर, ये वॉइस नोट सोशल मीडिया पर आया तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के तरफ से दोनों बेटों ने जवाब दिया। दोनों बेटों ने एक लंबा लंबा पोस्ट किया और अपनी मां के खिलाफ बातें लिखी। पहले बात करते हैं बृजराज प्रताप सिंह की। बृजराज लिखते हैं, जय सिया राम। मां है ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है और अभी भी अस्पताल में है। इस समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। सोचा दाऊ परेशान है, उन्हें और धक्का दिया जाए।
यही सब सोचकर आज हमने आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का निर्णय लिया। दाऊ ने गरिमा का मान रखते हुए कभी भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। जब हमारी मम्मा को बड़ी बहनों की शादी कराने पर विचार करना चाहिए तब वो बदले की भावना से दाऊ पर प्रहार कर रही हैं। हम लोगों ने लाख समझाया पर दाऊ और उनके साथियों, यहाँ तक कि कर्मचारियों, नौकरों पर अनगिनत केस करवाए। जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो सालों तक धमकी देने के बाद दाऊ के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत की। अब सोशल मीडिया पर ये तमाशा कर रही हैं। शायद हम दोनों भाई अगले टारगेट होंगे। आपकी राजनीतिक ट्रोल सेना से हमें डर नहीं है, लिखवा लीजिए जो चाहे, हम अपने पिता और सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सोचने की बात है कि जब दाऊ इतने बुरे हैं तो तलाक क्यों नहीं दे रही। इसे छोटी मोटी घर की लड़ाई या 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए भर का खेल ना समझे, निश्चित ही राजनीतिक षड्यंत्र है। इनको कोई शिकायत न होती यदि इनकी मांग के अनुसार 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति माह मिलता। आज गोपाल काका को इसलिए विलेन बनाया जा रहा है क्योंकि वो दाऊ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि हमारे घर में WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, घर में क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। ब्रजराज सीधे सीधे अपनी मां पर आरोप लगा रहे हैं कि वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से या उनके भाई से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त 25 लाख रुपए महीने चाह रही हैं। इस तरीके के आरोप उन्होंने अपनी मां के ऊपर लगाए हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे भाई शिवराज की तो वो लिखते हैं, जय सिया राम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ न लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा और दाऊ गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ परिवार के बड़ों के कहने पर बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति और रुपयों की चाह में मम्मी बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया से उचित नहीं है। मैंने स्वयं दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया जिससे आप दोनों अपना जीवन आराम से जी सके, लेकिन मेरी और मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी एवं परिवार अन्य वरिष्ठजनों ने भी अनेक प्रयास किया, लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए एक पुस्त मांगा, साथ ही 25 लाख रुपए प्रति माह अलग। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं बल्कि माता पिता, सास ससुर, चचेरे मेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते। इनकी किसी से नहीं बनती, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष यहाँ रही, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं। उसे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाली पार्टी विशेष के लोग। दाऊ के बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिए, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं की। इनका एजेंडा कुछ और है और वह बाद में लोगों को पता चल जाएगा। इस प्रकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम कर रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। और दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही संपत्ति की तो हमारी माँ के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं से कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आराम का जीवन जी रही हैं। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं। कई वर्षों से दाऊ से अधिक इनकम टैक्स भरा है। आशा करता हूं कि मेरे इस पोस्ट के बाद भी अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, न कि सोशल मीडिया पर। तो दोनों बेटों ने जो बात कही, एक तो 100 करोड़ रुपए की बात कही, 25 लाख रुपए हर महीने एल्यूमिनी की बात कही, और साथ ही साथ एक और बात उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी, यानी कि दोनों भाई जो हैं उनकी बहन की शादी उनकी मां नहीं करा रही हैं। दरअसल भानवी सिंह के इस पूरे विवाद में और राजा भैया के इस पूरे विवाद में राघवी सिंह जो कि इनकी बेटी हैं, वो भी सोशल मीडिया पर इसी तरीके से पोस्ट कर चुकी हैं और उन्होंने जो पोस्ट लिया था वो अपनी मां के पक्ष में किया था। तो जो बेटियां हैं वो मां के साथ नजर आ रही हैं और जो दोनों बेटे हैं वो पिता के साथ नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बेटों की। आपको बता दें कि राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पास दो बेटे हैं, जैसा हमको पहले बताया। एक का नाम शिवराज सिंह का है और एक का नाम ब्रजराज सिंह है। दोनों बेटे सिंधिया इंटर कॉलेज ग्वालियर से पढ़े हैं, यानी स्कूलिंग वहां से की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज मुंबई से की है, एक जानकारी के मुताबिक। और आपको बता दें कि फिलहाल दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों अपने पिता की पार्टी यानी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सदस्य हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, खासकर शिवराज की, वो आपको जनसंपर्क करते नजर आते हैं। इससे पहले जब वो 2022 का चुनाव था, यानी कि
जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ उनके पुराने शिष्य कहिए या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहिए कुलसन यादव लड़ रहे थे, तब दोनों बेटे अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे थे। तब उन्होंने मीडिया से बात भी की थी कि जो प्यार जो स्नेह जो उन्हें पिछले 25-30 साल से दे रहे हैं उसे ऐसे ही बरकरार रखें। फिलहाल इस घर की राय का कोई राजनीति से संबंध है या नहीं है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने खुद तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके बेटे, उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह जो कि मुंह बोले भाई हैं, वो लगातार भानवी सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी मानसिक हालत को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं भानवी सिंह जो है वो अपनी सुरक्षा, अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही हैं। फिलहाल ये परिवार यानी कि जो भदरी रियासत का परिवार है वो चर्चा में है और उनके दोनों बेटे यानी रघुराज प्रताप के दोनों बेटे भी चर्चा में हैं। ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से सुनील ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।